आखिर एकदम से ऐसा क्या ही हो गया जो सारी दुनिया ही हमें पसंद करने लग गई? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को भी उलझाए हुए है। जिस पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट बोला जाता था, उसी पाकिस्तान को न सिर्फ यूएन की एंटी टेररिस्ट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, बल्कि इसी महीने पाकिस्तान को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत भी मिल गई। ट्रम्प पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थकते। कभी बोलते हैं आई लव पाकिस्तान, तो कभी पाकिस्तान की बनाई हुई चीजों की तारीफ करते हैं। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think चाइना भी एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान को दिए गए 3.4 बिलियन डॉलर के कर्जे रोल ओवर कर दिए। लेकिन दुनिया भर में ये तब्दीली आई कैसे? आइए समझते हैं। दोस्तों, जंग हमेशा तबाही लाती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल उल्ट हुआ। जंग से पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग 113 नंबर पर थी, जबकि अब ये रैंकिंग बेहतर होकर 100 नंबर तक जा चुकी है। पाकिस्तान इसी महीने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी मिल गई। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की ही काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए मोहब्बत से बाहें खोल कर खड़ी है। एक बात बखूबी जान लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। ये सारी की सारी मफाद और पर्सनल इंटरेस्ट की गेम होती है। और किसी अक्लमंद आदमी ने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा बुरी है अमेरिका की दोस्ती। और इसका सबूत तो हम ट्रम्प और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली मीटिंग में देख ही चुके हैं। तो आखिर ट्रम्प को पाकिस्तान से क्या चाहिए? पाकिस्तान के इस कदर फेमस हो जाने की दो बुनियादी वजह हैं। एक, खित्ते में पाकिस्तान की मिलिट्री का असर, और दूसरा, पाकिस्तान की रेयर मिनरल्स की मार्केट में एंट्री। तो कहानी की शुरुआत 10 अप्रैल 2025 से होती है, जहां पे ट्रम्प प्रेसिडेंट मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाते हैं, जिसे कि अमेरिका में लिबरेशन डे के नाम से याद किया जाता है। इसमें सभी ममालिक अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, और वो है चाइना। चाइना भी अमेरिका पर बदले में टैरिफ लगाता है। चाइना दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की मार्केट को रूल करता है, यानी कि दुनिया भर में मौजूद 90 से 95% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का कंट्रोल है। चाइना न सिर्फ इन मिनरल्स की प्रोडक्शन बल्कि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में भी बिल्कुल डोमिनेंट है, यानी कि चाइना किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। इन रेयर अर्थ मिनरल्स को कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ख़ास तौर पर डिफेंस इंडस्ट्री, यानी कि हथियार बनाने में इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गेम में एक ट्विस्ट आता है। चाइना अपना पत्ता खेलते हुए दुनिया भर में रेयर मिनरल्स की सप्लाई को रोक देता है और इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। आप जरा गौर कीजिए कि एक कंट्री जो कि किसी खास इंडस्ट्री में डोमिनेंसी रखती हो, अचानक अपनी एक्सपोर्ट्स बंद कर दे, तो ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा। और यहाँ पर एंट्री होती है एक और प्लेयर की, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का सूबा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका इन नेचुरल और रेयर मिनरल से माला माल है। यहाँ पर कीमती पत्थर, संगे मरमर और बहुत से कीमती मिनरल्स भी मौजूद है। सूबा गिलगित बल्तिस्तान के दो खास इलाके हुंजा और सिकरदू के कीमती पत्थर दुनिया भर में मशहूर हैं, और अभी तक इन मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा निकाला जा चुका है। कुछ वक्त पहले ही रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई, जिस दौरान यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ट्रम्प से मिलने व्हाइट हाउस आते हैं ताकि उनसे मदद मांग सके। लेकिन ट्रम्प बदले में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर ज़ेलेंस्की से उनकी कंट्री में पाए जाने वाले आधे मिनरल्स मांग लेते हैं। पाकिस्तान पर भी ऐसा वक्त ना आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम अमेरिका की डिपेंडेंसी से बाहर आ जाए।